बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का 15 साल का शासन 5 अगस्त को आखिरकार खत्म हो गया। बांग्लादेश में लगातार जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और अराजकता के बीच शेख हसीना को हार माननी पड़ी। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन से वहां तख्तापलट हो गया, जिसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देने के साथ ही देश छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना के इस्तीफे के साथ ही शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का भी अंत हो गया। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की वहां घोषणा भी कर दी है। तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने सीधे भारत का रुख किया और उनका विमान 5 अगस्त की शाम 5:36 पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शेख हसीना ने बांग्लादेश से भागने के बाद भारत को ही क्यों चुना। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने भारत में शरण ली। इससे पहले भी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद भी कई सालों तक भारत में रही थी। साल 1975 का वो दौर था जब बांग्लादेश में चल रहे नरसंहार में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान समेत परिवार के 18 सदस्यों की हत्या के बाद उन्हें भागकर भारत आना पड़ा था। भारत में उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर शरण ली थी। उन्होंने साल 1975 से साल 1981 तक अपने पति, बच्चों और बहन के साथ भारत में शरण ली थी। इस दौरान वो करीब 6 साल तक दिल्ली के पंडारा रोड में पहचान बदल कर रह रही थी। 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के 18 सदस्यों के साथ निर्मम हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना उस समय अपने पति एमए वाजिद मियां के साथ पश्चिमी जर्मनी में रहती थी और उसके पास भारत में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने शेख हसीना की मदद की और उन्हें सुरक्षा और आश्रय प्रदान किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी छोड़ने के बाद शेख हसीना अपने परिवार के साथ भारत में शरण ले चुकी थी। तब उन्हें दिल्ली में एक सुरक्षित घर में रखा गया था, जहां वो अपनी कड़ी सुरक्षा के बीच रहती थी। उन्होंने 2022 के दिए एक इंटरव्यू में बताया कैसे वो दिल्ली में छिप कर रहती थी। उन्होंने बताया था कि इंदिरा गांधी ने सुरक्षा देने को लेकर सूचना भेजी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली आने का फैसला किया, क्योंकि उनके मन में था कि अगर वो दिल्ली गए तो दिल्ली से अपने देश वापस जा सकेंगे और तब वो जान पाएंगे कि परिवार के कितने सदस्य अभी भी जिंदा हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद हसीना इंदिरा गांधी से मिली और इसी मुलाकात में उन्हें अपने परिवार के 18 सदस्यों की हत्या के बारे में पता चला। भारत में शेख हसीना के रहने से न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि उन्हें ऐसे संबंध बनाने का मौका भी मिला जो बाद में उनके राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 2022 में उन्होंने बताया था कि भारत में शरण के दौरान पहले 2 से 3 साल काफी मुश्किल भरे थे। खासकर उनके 2 बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के लिए वो समय काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि तब वो छोटे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1975 में भारत में शरण लेने के बाद शेख हसीना पहले 56 रिंग रोड और फिर लाजपत नगर 3 में पहचान छुपाकर रह रही थी। इसके बाद वो लुटियंस दिल्ली के पंडारा रोड स्थित एक घर में शिफ्ट हो गई। साल 1981 तक अपनी पहचान छिपाकर वो रही। हसीना आज भी भारत और गांधी परिवार की आभारी हैं। 6 साल बाद 17 मई 1981 को शेख हसीना बांग्लादेश लौटी थी, जहां उन्हें अवामी लीग का महासचिव चुना गया। बांग्लादेश लौटने के बाद उन्होंने देश पर कब्जा करने वाले सैन्य शासन के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई की शुरुआत की थी। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने समेत कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने दृढ़ता दिखाई। इसके बाद 1996 में सत्ता में आई और पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। हालांकि अब एक बार फिर से शेख हसीना अपने जीवन के कठिन दौर में है और एक बार फिर से भारत में वो शरण ले चुकी है। शेख हसीना के शुरू से ही भारत से काफी अच्छे संबंध रहे और पिछले कई सालों में भारत शेख हसीना का अहम समर्थक भी रहा है, जिसने दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को बढ़ावा दिया। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से मिलता है, जो कई दशकों से उग्रवादी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ढाका में एक मैत्रीपूर्ण शासन इन चुनौतियों से निपटने में भारत की मदद भी करी थी। अपने कार्यकाल के दौरान शेख हसीना ने कथित तौर पर बांग्लादेश में भारत विरोधी उग्रवादी समूहों पर नकेल कसी, जिससे दिल्ली में उनकी साख बनी। इसके अलावा उन्होंने भारत को ट्रांजिट राइट भी दिए,
जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में माल की आवाजाही सुगम हो चुकी थी। शेख हसीना 1996 में अपने पहले चुनाव के बाद भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हुई थी और लगातार दिल्ली के साथ ढाका के मजबूत संबंधों का बचाव करती रही। 2022 में भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाया कि कैसे भारत ने अपनी सरकार, लोगों और सशस्त्र बलों के साथ मिलकर 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेश का समर्थन किया था। हालांकि भारत के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों और भारत द्वारा उन्हें दिए जाने वाले समर्थन की विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना भी की गई। उनका तर्क है कि भारत को बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।